ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 21वां नंबर श्लोक। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोपी गोपी गोप गोपी संगे जहा कृष्णेर विलास। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु ईश्वर प्रेम रूपी आँखों से मनुष्य इसकी असली पहचान उस स्थान के रूप में कर सकता है जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। तो धाम की चर्चा हो रही थी यहाँ पे कि जो धाम होता है, वृंदावन धाम या कोई भी धाम, अयोध्या धाम, मथुरा धाम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, तो जो आध्यात्मिक जगत में धाम है उसकी ही कॉपी, रेप्लिका, छाया, एग्जैक्टली वही, इसको छाया भी नहीं बोल सकते हैं, स्वयं धाम ही प्रकट हो जाता है। परंतु हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें दिव्य नहीं हैं। यदि हमारी आंखें दिव्य होंगी तो हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे प्रभुपाद, अच्छा इसका परपोर्ट प्रभुपाद ने नहीं दिया है, तो यहाँ कह रहे हैं ईश्वर प्रेम रूपी आँखों से मनुष्य इसकी असली पहचान उस स्थान के रूप में कर सकता है। किस स्थान के रूप में? कि ये असली आध्यात्मिक जगत ही है जहाँ भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ लीला करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये तो आपको पता है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है और उसका अर्थ है कि मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाली गौओं को आध्यात्मिक रत्नों चिंतामणि से बने और करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे धाम में पालते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर एवं स्नेह से तत्पर रहती हैं। तात्पर्य इसका वर्णन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि कई बार सुन चुके हैं आप और इसका परपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत। एक्चुअली मैंने क्लास दिया है इसके ऊपर, काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं, 2-3 साल 4 साल हो चुके हैं। तो इसके पूरे के ऊपर क्लास दिया था और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की थी और वीडियो नहीं बना है कि भगवान का धाम कैसा है। तो यहाँ पे इसी का वर्णन प्रभुपाद ने 5-6 पेज में किया है कि भगवान का धाम हमेशा हम कहते हैं। तो यहाँ एक श्लोक लिया है ब्रह्म संहिता से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और श्रील प्रभुपाद ने उसका बड़ा सा वर्णन किया है, तो उसको एंजॉय करिए आप लोग। यह ब्रह्म संहिता का 5.29 का श्लोक है। कृष्ण के धाम का यह विवरण हमें उस दिव्य स्थान के विषय में सूचना देता है जहाँ का जीवन है केवल सच्चिदानंदमय, अपितु न केवल सच्चिदानंद अपितु प्रचुर वनस्पति, दूध, रत्न, सुंदर घर और उद्यान हैं जिनकी देख रेख लक्ष्मी जैसी सुंदर बालाओं द्वारा की जाती है। तो गोलोक धाम जो है वो सबसे ऊपर है, आध्यात्मिक जगत में भी सबसे ऊपर है। तो वहाँ कैसा सब कुछ कैसा दिखता होगा, ऐसा हमें लगता है ना। तो उसका वर्णन बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग थोड़े
छिटपुट वर्णन है, एक जगह पे नहीं मिलता है। तो वो है, आपको मैंने बताया था कि वो ऐसा दिखता है, कमल के फूल के जैसा शेप है गोलोक धाम का, ठीक है। और वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, जो है लक्ष्मी जी, सुंदर सुंदर लड़कियाँ लक्ष्मी जी के जैसी, लक्ष्मी जी लड़कियों के जैसी। तो ऊपर लिख रहे हैं बाला, सुंदर बालाओं। और ये बाला कौन है? लक्ष्मी जी, जो उसका देखभाल करती है। सब भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। और वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से घर सजाया हुआ है, पूरा का पूरा गोलोक धाम सजा हुआ है। जैसे यहाँ कभी कभी कोई कोई जगह आप देखते हैं पिक्चर में या फोटो में या वीडियो में कि एकदम सुंदर तरीके से सड़कें हैं, बगीचे हैं, सिनेमा हॉल है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, घर है, कहीं गंदगी नहीं है थोड़ी सी भी, तो सजाया हुआ है। तो गोलोक धाम पूरी तरह से सजाया हुआ है, एकदम वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। दूध हो, दही हो, स्वीट्स हो यानी मिठाइयाँ हो, फल हो, सब्जियाँ हो, जो जो चीज़ आपको खाने के लिए लगता है, जो पहनने के लिए लगता है, जो सजावट होती है, सब कुछ है भरपूर मात्रा में। वहाँ किसी का हमारी तरह, आपकी तरह पेट नहीं होता, अरे ये नहीं पचता है, वो नहीं पचता, ऐसा नहीं। सब लोग सब कुछ खा सकते हैं और सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। सब लोग कान में, गले में, हाथ में कमरधनी, बाजूबंद, हार सब कुछ पहन सकते हैं। तो वहाँ रत्न भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार गोलोक धाम है बहुत सुंदर। उसमें बहुत सारी गैया है, तो धाम का नाम ही है गोलोक। तो बहुत सारी गैया हैं जो दूध देती हैं, जिनके दूध से ही सब कुछ बनता है। और वो दूध कैसा होता है? वो एकदम सुगंधित और स्वादिष्ट। उसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ के दूध में बहुत कुछ मिला के लोग पीते हैं ना, चीनी मिलाते हैं, इलायची मिलाते हैं, कभी आजकल बहुत तरह का फ्लेवर मिलाते हैं, फ्रूट्स मिलाते हैं, चॉकलेट मिलाते हैं, हॉर्लिक्स मिलाते हैं। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। वो अपने आप बहुत स्वादिष्ट होता है और खुशबूदार होता है। खुशबू वहाँ सब में होती है। मनुष्य नहीं, जो वहाँ रहने वाले हैं वो तो मनुष्य नहीं होते हैं, तो वो सब दिव्य पुरुष होते हैं। उनके शरीर से खुशबू आती है, प्रकाश आता है, हमारी तरह पसीना नहीं निकलता है, बदबू नहीं आती है, नहीं नहाए तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो अलग धाम है, ठीक है। तो कृष्ण लोक परव्योम का सर्वोच्च लोक है, उसके नीचे असंख्य लोक हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। सुबह भी हमने देखा था ना, हजारों लोक हैं, और कोई सोने से बना हुआ है, कोई रत्नों से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ नहीं है, सब लोग प्रभुपाद ने लिखा है। तो अनेकों लोक हैं। ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में नारायण की कृपा से वैकुंठ लोकों की दिव्य झांकी दिखाई पड़ी थी। भगवान ने दर्शन दिया था, जिसमें उन्होंने क्या देखा था? वैकुंठ लोक को देखा था। बाद में कृष्ण की कृपा से कृष्ण लोक की भी दिव्य झांकी दिखाई पड़ी थी। तो ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करना था, ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, तो भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया था। ब्रह्मा जी को ले भी गया है, ले भी जाया गया है, मतलब ब्रह्मा जी गए भी हैं, यहाँ से निकल के कृष्ण लोग गए हैं। इसका वर्णन गर्ग संहिता में हुआ है और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था। मुझे लगता है इसी क्लास के सुबह वाले क्लास में कुछ बताया है। तो गर्ग संहिता में वर्णन है इसका। तो यह दिव्य झांकी टेलीविज़न में चंद्रमा से प्राप्त होने वाले प्रसारण की भांति है, जिसे अपने भीतर तपस्या और ध्यान से प्राप्त किया जाता है, जबकि टेलीविज़न में यांत्रिक प्रक्रिया से ऐसा संभव है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि तपस्या के कारण ब्रह्मा जी जहाँ बैठे थे वहीं से उन्होंने दर्शन किया गोलोक धाम का या वैकुंठ धाम का। परंतु ब्रह्मा जी फिजिकली भी गए हैं। ब्रह्मा जी
इस ब्रह्मांड से बाहर निकल के और कृष्ण लोक गए हैं, दर्शन करने किया है उन्होंने। जहाँ तक मुझे याद है गर्ग संगीता में जहाँ जो वर्णन है उसमें ब्रह्मा जी गए हैं, और ब्रह्मा जी गए हैं तभी तो गए हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने दर्शन किया तो ब्रह्मा जी ही थे शायद, नारद मुनि, या तो नारद मुनि गए होंगे या तो दोनों गए होंगे। जब जहाँ पे उन्होंने देखा था कि भगवान कृष्ण के शरीर में आके महाविष्णु विलीन हो रहे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु विलीन हो रहे हैं, ये सब दृश्य उन्होंने देखा है, तो गए तो हैं। श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद में बताया गया है कि वैकुंठ लोक में सतो रजो तमो गुण का कोई प्रभाव नहीं रहता। भौतिक जगत में सतोगुण ही सर्वोच्च है। तो ये तीन जो गुण है, ये तीन गुण सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर होता है। ये गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है, प्रकृति माता, उनका गुण है। तो इसका अस्तित्व ये आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता है। वैकुंठ लोक के भीतर जितने भी जीवात्मा हैं, शुद्ध होकर गए हुए जीवात्मा हैं, मुक्त आत्मा हैं, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध नहीं, नित्य जो बद्ध थे वो मुक्त होके जाते हैं, और जो नित्य मुक्त हैं वो तो है ही। तो किसी के अंदर भी गुण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुण जिसके अंदर होगा इस प्रकार का, ये तीन गुण, वो नहीं जा सकता है भगवत धाम। तो भगवत धाम में ये बिल्कुल भी नहीं होता है। भौतिक जगत में है। तो सतोगुण का मतलब क्या हुआ? सत्यता, मानसिक समता, सुचिता, इंद्रिय संयम, सरलता, ज्ञान, ईश्वर श्रद्धा, विज्ञान तथा विशिष्टताओं से युक्त। फिर भी ये सारे गुण काम वासना तथा अपूर्णता से मिश्रित रहते हैं। बहुत जो यहाँ पे समझाया जा रहा है, जितनी चीज़ें, वो आप अगर चाहते हैं समझना तो मैं समझा दूंगी डिटेल में, और आप अगर कहेंगे कि श्लोक आगे जल्दी जा नहीं रहा है तो वो नहीं जाएगा। अगर हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे तो स्लो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन है। सतोगुण, जिनके पास सतोगुण होता है, जो सतोगुणी पुरुष है। तमोगुण, रजोगुण तो नीचे का गुण है ही, पर यदि सतोगुणी व्यक्ति भी है जिसमें ये सारे गुण हैं, क्या क्या गुण हैं आप देख लीजिए। सच बोलने वाला व्यक्ति है, मन उसका इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो समान दृष्टि से सब कुछ को देखता है, साफ सुथरा रहता है, सुचिता, कंट्रोल किया हुआ है अपने सेंसरी ऑर्गन्स को, अपने इंद्रियों को वश में रखा हुआ है, सरल है, ज्ञान भी है उसके अंदर, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी है। ये सारे गुण हैं। और विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान दोनों है, विशिष्टताओं से युक्त है। मान लीजिए ये सारे गुण है किसी व्यक्ति में, तो ये सब तो अच्छे गुण हैं, सत्वगुण है। फिर क्या दिक्कत है सत्वगुण में? ऐसा हो सकता है ना, प्रश्न उठता है। सत्वगुण तो अच्छा गुण होता है, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सतोगुणी व्यक्ति के अंदर भी काम वासना होती है। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर भी काम वासना होती है और अपूर्णता होती है। तो काम वासना यदि है और अपूर्णता यानी त्रुटियां जो हमारे अंदर होती है वो है, तो फिर वो तो भगवत धाम नहीं जा सकता है। ये है दिक्कत। किंतु वैकुंठ में पाए जाने वाले गुण ईश्वर की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। अतएव ये नितांत आध्यात्मिक और दिव्य हैं, जिनमें भौतिक कल्मश का नामो निशान नहीं रहता। अभी मैं वापस पीछे जाके समझाती हूँ। तीन गुण में जो तमोगुण और रजोगुण है, वो तो समझिए नीचे की क्वालिटी है, उसमें तो दोष है ही, वो आपको भी पता है। सबसे अच्छा गुण है सतोगुण। तो व्यक्ति सोच सकता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, सतोगुणी हैं, फिर ये क्यों नहीं भगवत धाम जा सकते हैं, या
भगवत धाम के लोगों में, जो भगवत धाम में रहते हैं, उनमें सतोगुण है तो क्या दिक्कत है? सतोगुण तो बहुत अच्छा गुण है। इसीलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सतोगुण अगर कोई व्यक्ति रखता है, उसके अंदर सतोगुण है, फिर भी उसके अंदर काम वासना होती है और उसके अंदर अपूर्णता होती है। अपूर्णता का मतलब क्या हुआ? मनुष्य में जो 4 दोष है ना, वो वाला दोष। 4 दोष जिससे कि व्यक्ति गलती करता है। 4 दोष जो इंद्रियां अपूर्ण है, ये सब तो अपूर्णता रहती है। अब ये मिश्रित है, सतोगुण होने के बावजूद भी ये उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने के कारण वो व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, वो कभी भी गलत सही डिसीजन नहीं लेगा। जब उसके अंदर काम, किसी भी कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसके अंदर यदि काम वासना आ गई तो वो गलत निर्णय लेगा और गलत कार्य करेगा। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल, इंद्र तो देवताओं का राजा है, इंद्र स्वर्ग में रहता है, बहुत पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए वो उस व्यक्ति को एक तो स्वर्ग मिला और वहाँ का भी राजा बन गया। वो बहुत अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति ही वहाँ पहुँच सकता है। तो सतोगुण तो उसमें था, पर वहाँ जाने के बाद जब राजा बन जाता है और एंजॉय करता है, भोग करता है, उसके बाद जहाँ जहाँ मौका मिलता है उसको वहाँ वहाँ वो इंद्रिय तृप्ति करना शुरू करता है। उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, काम वासना, और इसके कारण वो धीरे धीरे बहुत कुछ गलतियाँ करने लगता है। इंद्र भी बहुत सारी गलतियाँ करता है। इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है? तो भगवत धाम में जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। उसमें इतना सा भी रंच मात्र भी भौतिक गुण नहीं होता है, और काम वासना, अपूर्णता, ये सब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? इस दृष्टि से कोई भी भौतिक लोक, चाहे सत्य लोक हो, सत्य लोक ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ पे, फिर भी वो वैकुंठ की बराबरी नहीं कर सकता है। जहाँ भौतिक जगत के 5 स्वाभाविक गुण अज्ञान, क्लेश, अहंकार, क्रोध और द्वेष अनुपस्थित रहते हैं। ये 5 चीज़ें, अज्ञानता, क्लेश, अहंकार, क्रोध और द्वेष, ये भौतिक जगत में होते हैं, आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जगत की तुलना ब्रह्मांड के अंदर का जो सबसे अच्छा वाला लोक है ब्रह्मा जी का, वो भी नहीं कर सकता है। ठीक है? भौतिक जगत की हर वस्तु एक सृष्टि है, सृष्टि, रचना की गई है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको रचा गया है। यहाँ तक कि हमारे शरीर और मन की भी सृष्टि की गई है। सृष्टि की यह प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन से शुरू हुई और यह सृजन सिद्धांत रजोगुण के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। सृष्टि कब होती है? रजोगुण में, इसलिए ब्रह्मा जी में रजोगुण है। सृष्टि करने के लिए रजोगुण चाहिए, कुछ बनाने के लिए रजोगुण चाहिए। सृष्टि का मतलब बनाना, क्रिएट। तो जब आपको अपने घर में मन करता, आज घर की सफाई करनी है, आज कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है, गुलाब जामुन बनाना है, पूरियाँ बनानी है, केक बनाना है, तो आपको एनर्जी लगता है, नहीं उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा लगता है नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपके पास है एनर्जी और उत्साह है, तो जैसे हमारी जब उम्र बहुत कम थी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, जब मेरी उम्र स्टार्टिंग में इस्कॉन में जब मैं आई थी, 30s में थी, 32, 33, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता था। दिन भर में 50 चीज़ बना सकती थी, कितने भी प्रकार की मिठाइयाँ बना सकती थी।
56 भोग अकेले भी किया है मैंने, एकदम सिंगल पर्सन अकेले 56 भोग। तो वो समय था, तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उत्साह चाहिए, और वो रजोगुण कहलाता है। अब भगवान के लिए कर रहे हैं वो रजोगुण नहीं है, लेकिन अगर भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से रजोगुण कहा जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं वो भगवान की आज्ञा का ही पालन है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सृष्टि के लिए रजोगुण लगता ही है। तो सृष्टि प्रक्रिया, जो पूरी सृष्टि हुई है ब्रह्मांड की या उसके अंदर जितने चीज़ें हैं उस सब की सृष्टि हुई है, ठीक है। तो ये सृष्टि रजोगुण के कारण हुआ है, और इसके आगे होगा कल। श्रील प्रभुपाद की जय।